पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की एक तंजीम है जो 2005 से पाकिस्तान में काम कर रही है। हमने जुडिशल मूवमेंट में भरपूर हिस्सा लिया। हमने स्वात के क्राइसिस में, आईडीपी क्राइसिस में, आईडीपीज को बसाने में बहुत काम किया। हमने सैलाब में बहुत काम किया। हमने बागात ने बनाए स्वात में। हमने वजीरिस्तान में जब आईडीपीज क्राइसिस हुए वहाँ बहुत काम किया और अब भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन पे हमने कसम उठाई है और हर फौजी का एक नज़्मुल ऐन है कि वो ताम वक्त मर्ग पाकिस्तान के आइन का वफादार रहेगा। इसके साथ मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा, पाकिस्तान के तकरीबन सबसे पुराने सिपाहियों में से एक, फर्स्ट पीएमए 1947 इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। ये अदीब भी हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। ये आपसे बात करेंगे उन खतरात के मुतालिक जो आज पाकिस्तान को दरपेश हैं। ब्रिगेडियर मियां महमूद, ये लाहौर की मशहूर मियां फैमिली है जिन्होंने 1947 और उससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया था। तो तालियों में इनको वेलकम करें, ब्रिगेडियर मियां महमूद। सर रोस्टम पहले है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर साइमन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरा तारीफ इन अल्फाज में किया। मैं कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड के मतलब, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब छोटे थे, हमने उस उम्र में इस मुल्क को बनाने में जो तहरीक चल रही थी, हमने उसमें अमली हिस्सा लिया। मैं 10 साल का था जब मैं 23 मार्च 1940 में मिंटो पार्क में उस पंडाल में बैठा था जहां कायद आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड का जो था अनाउंसमेंट की। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ते रहे 43 से 47 तक, उस वक्त पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो पूरी जोरों पे थी। हमने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के हम उस तहरीक में शामिल हुए और हम वो जो जज्बा था, जो स्पिरिट थी जिसके साथ ये मुल्क जो है, ये मुल्क बनाया गया, उससे बखूबी वाकिफ है। उसी जज्बे के तहत मैंने 1947 में फौज ज्वाइन करने का फैसला किया और हमें ये खुशी है कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स, जिनको के एकेडमी का और इस फौज का पॉयनियर तस्वर किया जाता है, हम उनमें से थे। हमने 65 वॉर में भी हिस्सा लिया, 71 वॉर में भी हिस्सा लिया। मैं ज़्यादा और तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त when we have reached the twilight years of our life, we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए, और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है।
हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। और आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है, ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन करें। अमेरिका के साथ हम दोस्ती के ताल्लुकात जो पहले थे वो कायम रखना चाहते हैं, मगर अमेरिका को इस चीज़ का लिहाज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो खुद मुख्तारी है उसको हम किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। अमेरिका के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की तारीख है, हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी, मगर अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट में एक लफ्ज तक बयान नहीं किया। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त, बिकॉज अमेरिका उस वक्त एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी। आज हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए हैं। अभी देयर आर अदर पावर्स इन द वर्ल्ड which are ready to challenge America. We don't want to go into any politics of forming camps, but we do want to convey it loud and clear to America that if they do not want to support Pakistan and if they want to have anti-Pakistan policies adopted, then we have other options and we will use those options to secure our security and our rights. इन सब चीज़ों में जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो हैं ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि
اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے. آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا. دوسری چیز جو ہے کہ جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں. رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہیں انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come we don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں. ان مختصر الفاظ میں میں ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں. صرف آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی خدشات آج نظر آ رہے ہیں، یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے ریسنٹلی، اس کا ٹائٹل ہے مائی ریفلیکشن اینڈ پرسیپشن. یہ ساری میں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں کیسے امریکن CIA ہیز بین آپریٹنگ ان پاکستان اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں. اور آج کا جو نقشہ جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل انہی ایکٹیویٹیز کی کنٹینیویشن ہے. اینڈ وی ہیو ٹو آئی تھنک ٹیک اے کلیئر اینڈ فرم اسٹینڈ to put an end to this CIA activities in Pakistan. میں ان الفاظ کے ساتھ یہ اپنی مختصر گفتگو ختم کرتا ہوں.